ड्रॉबैक क्या होता है, जब हम इस बिजनेस में आते हैं, मैं पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ, नए लोगों को भी समझा रहा हूँ। हम जब इस बिजनेस में आते हैं तो लोग हमारे दिमाग पर हमला करते हैं। कहाँ हमला करते हैं? यहाँ पर अटैक करते हैं, पहले माले पे। और जब यहाँ अटैक होता है ना, तो हमारे दिमाग में नेगेटिविटी स्टार्ट होती है, और जब नेगेटिविटी स्टार्ट होती है तो हमें पैरालिसिस आ जाता है। पैरालिसिस जानते हैं? पैरालिसिस, लकवा आ जाता है किसका? आरसीएम का, कि नहीं करना। तो सबसे पहले अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करो, कोई कितना भी नेगेटिव करे, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अगर कोई आपको ये बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, तो उसको बोलो ऐसा हो सकता है। दोस्तों, नेगेटिव करने वाले 1000 मिलेंगे, पॉजिटिव करने वाला 1 मिलेगा। बुरा नहीं है, कड़वा है। बुरा नहीं है, कड़वा है। मानना भी मत बुरा। आपके पड़ोसी और आपके रिश्तेदार भी आपकी सफलता को नहीं बचाएंगे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अगर आपके घर में कार आ गई ना आरसीएम से, तो सबसे पहले कदम छोड़ेंगे पड़ोसी, फिर रिश्तेदार, और सबसे ज्यादा कुछ पता कौन होगा? आपकी अपने जो एक टांग पे है। ये वो सिस्टम है जहां पर चाहकर भी आपका बुरा नहीं कर सकते, चाहकर भी बुरा नहीं कर सकते। मेरी कितनी भी तबीयत खराब हो, मैं चाहकर नहीं आऊंगा, आना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे पता है मेरे लोग मेरे इंतजार कर रहे हैं। सारा ऊपर वाला तो साथ मेरा भी देगा यार, क्रिकेट में कब तक। यार, इस बिजनेस में पावर मिलती है आपको। पहला काम, कभी भी अपने पहले फ्लोर को नेगेटिव मत होने देना, इसको पत्थर बना लो। कितनी भी नेगेटिव टकराए, यहां से टकरा के रिवर्स हो जाए, पर अंदर ना घुसे। कर सकते हैं। दूसरा काम, सेकंड वर्ड, कभी भी कंपनी पे शक मत करना। लोग क्या करते हैं, नहीं चली तो अरे भाई चलती कैसे? मेरे को आज भी याद है, कपड़े से चालू हुई 500 प्रोडक्ट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वर्ल्ड की ये पहली कंपनी है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मजबूत है। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूं। ये वर्ल्ड की पहली कंपनी है जो 80% प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करती है। ये वर्ल्ड की पहली कंपनी है जिसके पिकअप सेंटर, डिपो खुद ने अपने शहरों में खरीदे हुए हैं। ये पहली कंपनी है जिसके 15,000 पिकअप सेंटर पूरे हिंदुस्तान में। ये पहली कंपनी है जिसके 200 से ज्यादा डिपो पूरे हिंदुस्तान में। ये पहली कंपनी है जो सुई से लेकर हवाई जहाज तक 8 से लाने की प्लानिंग कर रही है। ये पहली कंपनी है जिसका मालिक एक आम आदमी से मिलता है। और ये पहली कंपनी जो सरकार को टैक्स दे रही है। ये पहली कंपनी जो एक आम आदमी को उसकी पहचान करा रही है। और सबसे बड़ी बात, ये पहली कंपनी है पूरे वर्ल्ड में जो आपको प्रोडक्ट बनते हुए अपनी आंखों से दिखाती है। पूरे वर्ल्ड वाइड एक कंपनी लाके बता दो जो आपको प्रोडक्ट बनते हुए दिखा दे। इवन हमारे बाबा जी भी नहीं दिखाते। जिसके हाथ में वो लेके चलते हैं वो प्योर होंगे। किसके के बाबा जी के 100% प्योर होंगे, तो हमारी काटे लगे हमें। हम तो बनते हुए दिखा रहे हैं, तो भी शक कर रहे हो। इससे कंपनी पे शक करना कर सकते हैं। तीसरा वर्ड, प्रोडक्ट्स को अपने परिवार का हिस्सा बना लो। और ये सबसे मेजर पॉइंट है। अपने बच्चे को प्यार करो मत करो, एक बार भूल जाना, पर आपसे इनके प्रोडक्ट को अपने घर में लाना मत भूलना। इस बिजनेस में अगर सफल होना चाहते हो तो मेरे कहने पे सिर्फ छोटा सा काम कर लेना। गारंटी देता हूँ 6 महीने बाद यहाँ खड़े होकर। छोटा सा काम क्या है? बोर तो नहीं हो रहे? 1 से लेकर 10 तारीख तक हमारा डायमंड क्लब है। इसको सिर्फ अपने 4 स्टेप नीचे तक हर आदमी ध्यान रख लेना, हुआ या नहीं हुआ। कितना? सिर्फ 4 लोगों को संभालना है, इधर 4 और इधर, उससे ज्यादा कुछ मत करना। इन 4 लोगों को पता कर लेना कि 1 से 10 तारीख तक इन्होंने किया या नहीं किया, और यही अपनी टीम को सिखा देना। और 6 महीने बाद रिजल्ट देखना। जिस टीम के पीछे आप 1 साल से दौड़ रहे हो या 2 साल से दौड़ रहे हो ना, 6 महीने में खड़ी हो जाएगी। कितने लोग दे रहा हूं? टोटल 8 आदमी। ये सिर्फ 8 आदमियों पर ध्यान रख लो।
और इनको भी यही सिखा दो कि तुम्हें अपने नीचे 4 लोगों का ध्यान रखना है। इसको भी यही सिखा दो, इसको भी यही सिखा दो, इसको भी यही सिखा दो। अपनी ए में 4 और बी में 4, बस 1 से 10 तारीख तक अगर इन सबका डायमंड क्लब हो गया, जितना बिजनेस पूरे महीने में नहीं करते हैं उतना 10 तारीख को शो कर जाएगा आपके अकाउंट। तो बड़ा काम बताया, 30 दिन की नौकरी करने से अच्छा 8 लोग हैं, 30 दिन की नौकरी है? कोई सब्जी तोड़ना, फैक्ट्री डालना, कोई कारखाना खोलना, कोई रनिंग करना, किसी को मारना पीटना, कुछ बोला मैं? सिर्फ 4 आदमी का ध्यान रखना है। एक कॉल के ऊपर एक आदमी निपटता है, 4 कॉल करो 24 घंटे में। अगर 4 कॉल नहीं कर सकते तो जमीन में खड्डा खोद के मुंडी के अंदर डाल दो। कर सकते हैं हम लोग? आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं मेरे भाई, 4 स्टेप, सिर्फ 4 स्टेप पकड़ लो। घर में जो भी दूसरी कंपनी का सामान है उठा के बाहर फेंक दो। आरसीएम के अलावा दूसरा प्रोडक्ट घर में होना ही नहीं चाहिए। याद रखना, आरसीएम का सामान काम में लोगे, आपका बेटा BMW में घूमेगा, और आप दूसरी कंपनी का काम में लोगे तो शाहरुख खान का बेटा मर्सिडीज में घूमेगा। निर्णय आप लोगों को लेना है कि किसके बच्चे को हीरो बनाना है। समझ आ रही मेरी बात? ये सूट मैंने आरसीएम का पहन रखा, बुरा लग रहा है क्या? है जी, ऑथेंटिक का कपड़ा है, शानदार सूट सिलवाया, मस्त मोजे आरसीएम के पहन रखे, कपड़े आरसीएम के, अंडरगारमेंट आरसीएम की, टाई आरसीएम की, बैग में सामान आरसीएम का, बैग आरसीएम का, घर आरसीएम का, घर का सामान आरसीएम का। हम लोग 18 घंटे जगते हैं तो जिसमें से 12 घंटे 13 घंटे आरसीएम की बात करते हैं, उसके अलावा बात करते नहीं है। और मैं तो ऐसा फालतू, मुझे दूसरी बात आती नहीं है। कोई कैसी भी बात कर ले, घुमा के आरसीएम में जाता हूँ। बात करके तो देख लीजिए, समय नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम को खत्म करोगे भगवान आपको खत्म कर देगा, टाइम को इन्वेस्ट करोगे भगवान आपका साथ देगा, क्योंकि ऊपर वाला भी चेक करता है कि तू पैसे वाला बनने लायक है या नहीं है। इसलिए खूब मजा के चेक करेगा। इसलिए कसम खा के जाओ, आरसीएम के प्रोडक्ट के अलावा दूसरा प्रोडक्ट काम में नहीं लूंगा। मैं यहाँ किसी की पब्लिसिटी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बड़ा बनाने का रास्ता बता रहा हूँ। नहीं करोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आरसीएम के। मेरे पिताजी ने चालू किया था तो लोग बोलते थे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज 22 साल हो गए, कई लोग बोलते हैं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तो चलती कैसे? मेरी कॉलोनी के अंदर जब रवि शर्मा अपनी BMW से निकलता है, मेरी कार, एक कार की कॉस्टिंग बता रहा हूँ आपको, ज्यादा नहीं बता रहा। मेरी कार का एक टायर 50,000 का आता है। कितने का आता है? 50। 4 टायर कितने के हुए? 2 लाख। जितनी इनके मोटरसाइकिल की कीमत नहीं है ना, उतनी मेरी गाड़ी का टायर आता है। जब वो BMW लेके निकलता हूँ ना, तो अक्सर मीटिंग में बोलता हूँ, पड़ोसी अंकल अपने बेटे को थप्पड़ मार के बोलते हैं तूने जिंदगी में क्या किया, इसको BMW में घूम रहा है। तो बेटा पता क्या बोलता है? इसके पापा आज से 20 साल पहले आपसे आपको समझाना है तो आपको समझ में नहीं आई है, उससे आपको समझना चाहिए तो आज मैं BMW में होता। मुझे कई लोग आके बोलते हैं मैं नहीं करूंगा, मैंने कहा थैंक यू। मैं कभी नहीं करूंगा, मैंने कहा डबल थैंक यू। मुझे चिड़ा आरसीएम से, मैंने कहा ट्रिपल थैंक यू। सब साइड में आगे बढ़ रहे हैं। अगर तू नहीं करेगा तो क्या 140 करोड़ लोग नहीं करेंगे? हमें वैसे भी कोयले की जरूरत नहीं है, हीरो की जरूरत है। अरे क्या टाइम खराब करो ऐसे लोगों पे यार। आप सोच कर देखिए, तो आपका पड़ोसी रिश्तेदार आपसे 2,500 का सामान नहीं ले सकता, वो जिंदगी में आपका क्या साथ देगा भाई? है? और उसके पीछे लगे हुए कर ले हटा यार, नहीं करना, चल आगे बढ़। और याद रखना, इस बिजनेस का दूसरा मेजर फंडा, बोल तो नहीं हो रहे? जितना इस बिजनेस को पास से चालू करोगे सफलता उतनी दूर जाएगी, और जितना दूर जाके इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे सफलता उतनी पास है। नहीं समझ में आया? वापिस समझाऊं, अगर गाजीपुर और यूपी में बिजनेस करोगे तो रॉयल्टी और टेक्निकल के लेवल से ऊपर नहीं जा पाओगे। अगर सीधा घुस गए महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हरियाणा में, नीचे चले जाओ अपने कर्नाटका में, केरल में, राइट सर, ऐसे इलाकों में घुस जाओगे तो सफलता तेजी से आएगी, क्योंकि दिया सबको रोशनी दे सकता है, खुद को कभी भी रोशनी नहीं दे पाता, क्योंकि नीचे अंधेरा ही होता है। राइट? इसलिए जितना दूर जाके इस बिजनेस को चालू करोगे, 250 किलोमीटर दूर निकल जाओ, सफलता आपके कदम छूटना चालू होगी।
एक तो लोकल वही घूमते रहेंगे तो गाजीपुर से मार के भी क्या करोगे, और आपकी टीम आपस में लड़ रहेगी, न तेरा मेरी न तेरा और कोई किसी का नहीं होगा, तबाह हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? राइट सर। थर्ड पॉइंट मेरा क्या था, प्रोडक्ट्स को अपने परिवार का हिस्सा बना रहे। मैं तो कहता हूँ बच्चों का नाम बदल दो, आज से 1 2 3 रख दो, नाम फर्क पड़ रहा है। एक को बोलो हैदराबाद किधर जा रहा है, दूसरे को बोलो उधर जा इधर, क्या फर्क पड़ता है? देखिए सीधी सी बात है, सलमान खान को पता है शर्ट उतारूंगा 200 करोड़ अंदर, क्या पता सलमान खान को ऊपर का शर्ट उतारना, थोड़ी बॉडी दिखानी है 200 करोड़, तो वो कभी शर्माता है क्या? कभी देखा है ऐसी पिक्चर जिसमें वो शर्ट नहीं उतारता हो? उसको पता है जैसे ही मेरा ऊपर का पोर्शन साफ हुआ 200 करोड़ का मालिक बन गया। सिंपल सा थॉट है, उसको कपड़े उतारने में शर्म नहीं आ रही। हम तो यहाँ पे लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं, वो भी प्योर तरीके से, काय की शर्म। राइट सर। और तो यार बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा क्योंकि मेरी एनर्जी का लेवल मुझे थोड़ा बचा के रखना है कल के लिए भी, मेरे कल मिट जाएगा मामला। चौथा पॉइंट, अपने एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के ना धो के पीछे पड़ जाओ। आज ज्वाइन किया या कल ज्वाइन किया, मैं सबको बोल रहा हूं अपनी अपलाइन के इतना पीछे पड़ जाओ कि सर मुझे मार्केटिंग प्लान देना सिखाओ, मुझे बोलना सिखाओ, मेरे घर में होम मीटिंग करो, कैसे बोलते हैं मुझे बताओ, मेरे को बोलना नहीं आता, डर लगता है, मुझे सिखाओ। नहीं सिखाए तो उसके कपड़े फाड़ दो। रात को सोने से पहले उसके घर पहुंच जाओ, सुबह उठने से पहले उसके घर में रहो, सिखाना तो पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? इतना डर बिठा दो आपके अपलाइन के अंदर कि रात को सपने में भी आप नजर आओ, चमक चमक के उठे, आ गया क्या? मैं सही बता रहा हूं? जीना हराम कर दो, मतलब उस आदमी के सपनों में आप क्या चाहिए बस, अफजल जी अफजल जी अफजल जी वर्मा जी वर्मा जी वर्मा जी, आ गए आ गए आ गए आ गए, या हराम कर दो। अगर जिसने आपने ये काम करना सीख लिया, मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर खड़े हुए लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। हमें सेना नहीं चाहिए, सेनापति चाहिए। हम क्या गलती कर देते हैं, ज्वाइन कराया हो गया काम, अगला टारगेट, ज्वाइन कराया हो गया काम, अगला टारगेट, ज्वाइन कराया हो गया काम, अगला बकरा। अरे कब तक बकरे पालोगे यार? एक तो भैंस पालते थे, दूध दे रहे मेरी बात समझ रही है? इसलिए भले आप काम लिमिटेड करो, आप थोड़ा ही करो, लेकिन उस बंदे को बिल्कुल खिलाड़ी बना दो। इंडियन आर्मी में क्या होता है, कमांडो जेड कमांडो किसी को नहीं बनाया जाता, वो चूज करते हैं, उसमें से निकालते हैं ये, और उनको ब्लैक कमांडो ब्लैक कैट की ट्रेनिंग दी जाती है। दैट्स वो वही चीज आपको यहाँ अप्लाई करना है। आपको अपनी टीम में कमांडो ढूंढ लेना, गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, 5 साल बाद ये बिजनेस ऑटो मोड का आ जाएगा। पीछा छुड़ाना चाहोगे तो भी नहीं छुड़ा सकते। एग्जाम्पल देके समझाओ, मैं यहीं पे नहीं समझाऊं, एग्जाम्पल दे दूं लाइव? अफजल की तरफ आज ही मेरे टारगेट पे कैसा लग रहे हैं? हम भी लगते थे पहले, अब बूढ़े हो गए। नहीं बात में बताओ, ताली बजा के मोटिवेट मत करो यार, मैं को डिमोलाइज कर रहा हूँ तो मोटिवेट किया जाएगा। और जी कैसे हैं? बहुत शानदार, शानदार चल रही जिंदगी, बहुत झकास। मुझे बर्बाद होना है, मुझे बर्बाद, मुझे अपना धंधा चौपट करना है, मैं वो करने जा रहा हूँ, ठीक है? अफजल जी अपलाइन की बात माननी चाहिए 100% सर, जो अपलाइन बोले फॉलो करना चाहिए 100% सर। अपलाइन भगवान तो नहीं होता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता, बिल्कुल सर। कभी अपलाइन की बात को आपने नहीं माना, ऐसा हुआ? आज तक ऐसा हुआ ही नहीं सर, कभी। और आगे कभी मरेंगे जब तक, तब तक नहीं होगा। मैं आपकी अपलाइन में आता हूँ, आता हूँ, यस, मेरी बात भी मानोगे 100%? बस यस सर, 100% नहीं, 1000% सर, 1000% कमिटमेंट किया है इन लोगों ने, सर ने कमिटमेंट किया है। बोलूं आरसी छोड़ दो, छोड़ दूंगा सर आपके लिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। यस आनो
आरसीएम छोड़ दूंगा तो मतलब जिंदगी खत्म हो जाएगी सर। छोड़ दो यार, अपनी कसम खाइए, अपनी बातें किए, छोड़ दो। आरसीएम के सिवा कुछ भी करा लीजिए सर, लेकिन आरसीएम मत करो। साहब आरसीएम छोड़ दो। अरे मेरा कहने में यार, प्लान आप लोग कसम खाते हो, प्लान की बात मान लीजिए तो छोड़ो ना। है नहीं सर, नहीं छोड़ेंगे? नहीं सर। आप में से कोई छोड़ेगा? अरे मुझे बर्बाद होना है भाई, मुझे पता आप लोग काम करोगे, मेरी इनकम बढ़ने वाली है। अब मैं यहाँ पर आपको दूसरे शब्दों में समझाता हूँ, ये दुनिया का वो व्यापार है कि एक समय बाद आप अपनी इनकम को रोकना भी चाहोगे तो चला के नहीं रोक पाओगे। और बाहर चले जाओ, मेरी दुकान परचूने की, परचूना जानते हैं? यस। इनकी दुकान परचूने की, हम दोनों की दुकान अगल बगल में। सबसे पहले तो शटर उठाने से पहले मैं उनको देखा देखूंगा, साला ये भी मरा, पूरे गाजीपुर में उसको कोई जगह नहीं मिली थी। अब ये मेरे को आके बोले, रवि भाई मैं मेरी दुकान से परेशान हो गया, आग लगा दो। मैं क्या करूंगा? जल्दी माचिस ला। तू जल्दी माचिस ला, भी आग लगाओ तेरी दुकान को, तू बर्बाद होगा तो मैं आबाद होऊंगा। इतिहास गवाह है दोस्तों, ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग काट कर एक दूसरे को मार कर आगे बढ़ते हैं। आज ये बिजनेस में गले लगा के आगे बढ़ाया जाता है। आज वर्मा साहब रूबी है, कल कोई स्टार रूबी बनेंगे, सफायर बनेंगे, डायमंड भी बनेंगे, कोई रोक सकता है? नो। जब ये डायमंड बनेंगे तो मैं क्या होऊंगा? और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वर्मा साहब मेरे कितने स्टेप नीचे हैं, कितने स्टेप नीचे होंगे सर, कम से कम 5 से 10 स्टेप नीचे हैं आपने। अब जब ये डायमंड बनेंगे तो मैं क्या होऊंगा? बहुत दिन ज्यादा दूर नहीं, जिस गाजीपुर में जब रवि शर्मा आएगा ना तो हवाई जहाज में नहीं आएगा, खुद का समझ गए, खुद का हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे। और ये तैयारी हो चुकी है, टेंशन मत लो, बहुत जल्दी ये भी देखने को मिलेगा आप लोगों को। ये तो 16 सितंबर को थोड़ा मेरा तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा, बाकी 16 तारीख को मैं दिलबड़ा नहीं था, अदरवाइज मैं हेलीकॉप्टर लेके ही दिलबड़ा आने वाला था। मेरी प्लानिंग बन चुकी थी, मैं किसी के वहाँ पे हेलीकॉप्टर उतारता, किसी को बिठाता और मैं किसी के हेलीकॉप्टर में आरसी मंडल उतरते। ये प्लानिंग बन चुकी थी, क्योंकि कैसे बनी वो भी आगे बताऊंगा आप लोगों को। वोट तो नहीं हो रहा आप लोग? इस बिजनेस की ताकत है। 4 पॉइंट रिपीट कर देता हूँ। पहला, कभी अपने आप को कमजोर मत होने दो। दूसरा, हमेशा प्रोडक्ट कंपनी में शक मत करो। तीसरा, प्रोडक्ट्स को अपने परिवार का हिस्सा बना लो, मर जाओ पर प्रोडक्ट छोड़ना मत। और चौथा, अपनी एक्टिव और धोने का पहले कपड़े फाड़ दो जब तक कि वो आपको सिखाए ना, क्योंकि कपड़े फाड़ने से भी पैसा आता है। राइट सर? ये 4 काम करने हैं दोस्तों, ये 4 काम अगर आपने कर लिए, ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा समय और लेके अपनी बात को विराम दूंगा। दोस्तों, इस बिजनेस से लाखों लोगों की जिंदगी बदली, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली। मैंने इस बिजनेस में साइकिल के ऊपर चलते हुए आदमी को करोड़पति बनते देखा, सब्जी बेचने वाले को करोड़पति बनते देखा। इस बिजनेस में मैंने जो आत्महत्या करने जा रहे थे उन लोगों को जिंदगी बनाते हुए देखा। मैंने करोड़पति को करोड़पति बनते हुए देखा। मैंने इस बिजनेस में ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो बिल्कुल खत्म थे, लेकिन आज स्टार की सुपरस्टार बन गए। आज हिंदुस्तान उनके पीछे भागता है। आपके सामने आरसीएम हजारों को लीडर से बैठे हैं जिनकी आपकी कहानियां सुनने को मिलती है। महावीर सारंग जी 2000 रुपए कमाते थे, आज इस बिजनेस में उनकी इनकम कम से कम मुझे नहीं पता 8-10 लाख महीना होगी जो भी है। राइट सर? ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आरसीएम बिजनेस में भरे पड़े हैं। ये बिजनेस इंसान की जिंदगी, तकदीर और तकदीर से बदल देता है, लेकिन आपको उसके लिए कमिट करना पड़ेगा, वादा करना पड़ेगा खुद से। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, ये बात है लगभग आज से 1 साल पुरानी, 1 साल पुरानी। दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं खड़ा था, पूरा सूट पहन के मीटिंग करने जा रहा था। एक शख्स मेरे जितनी हाइट के मेरे बगल में आके खड़े हुए, अमिताभ बच्चन स्टाइल में गाड़ी थी उनकी, सफेद रंग की, चश्मा लगा रखा था। हम दोनों खड़े थे और हम दोनों इस घड़ी को देख रहे थे। ये मेरे हाथ में घड़ी कैसी दिख रही है? गोल्ड है। ये गोल्ड की घड़ी है, सोने की। राइट सर? वो सब बताऊंगा बिल्कुल नहीं, मतलब शांति रखिएगा। ये सब काम पैसे ही होते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये गोल्ड वॉच है। हम इस घड़ी को देख रहे थे, ये अकेली पड़ी थी वहां पर एयरपोर्ट के शोरूम में। सुनना, हम दोनों, वो शख्स और मैं, घड़ी देख रहे हैं।
सेल्समैन हमें देख रहा है। सेल्समैन जानते हो ना, जो घड़ी बेच रहा है। अब वो पता है क्या सोच रहा है कि नहीं ये खरीदेगा, नहीं ये खरीदेगा। ऑलमोस्ट लगभग 2-2.5 लाख की घड़ी है, ज्यादा महंगी नहीं है। 2 से 2.5 लाख की घड़ी है। ऐसी मेरे पास 20 घड़ियां हैं। कितनी? 40 से 50 लाख की मेरे पास से पहुंचे से 2 चीजों का पहुंच हो गया, गाड़ी और घड़ी। गाड़ी भी मेरे पास नो लिमिट है और घड़ियां भी मेरे पास नो लिमिट है। मैं घड़ियों का बहुत शौकीन हूँ, समझ में आ गई तो खरीद ली है बस। मैंने इस घड़ी को देखा, मुझे समझ में आया, मैंने कहा मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है, नाम सुना होगा सबको, पता ही होगा। अमेरिकन कार्ड आसानी से बन जाता है क्या? नहीं बनता। मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस से मैंने कार्ड निकाला, इस घड़ी की पेमेंट करी, पेमेंट करके बाहर इस घड़ी को लेके जा रहा था और शख्स ने मेरे को रोका। मेरे से एक्सक्यूज मी, मैंने कहा यस सर, आप क्या आपने 2 मिनट में घड़ी खरीद ली? मैंने कहा यस सर, क्या हुआ? आरसीएम की ताकत बताने जा रहा हूँ। उन्होंने मेरे से बोला कि मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मुझे भी इस घड़ी को खरीदने में सोचना पड़ा कि मैं खरीदूं या, लेकिन आपने 2 मिनट की डिसीजन में खरीद ली। कारण क्या करते हैं आप? बस फिर क्या था, उसका पूछना था, हमारा टूट पड़ना था। मैंने कहा आजा बोलचे में साइड में ले गया। मैंने कहा सर मैं ये करता हूँ। साथी ने मुझसे बोला आपका नाम क्या है? मैंने कहा रवि शर्मा। बोले रवि जी ये पॉसिबल है क्या? मैंने कहा सर पॉसिबल है, तभी तो मैंने खरीदी और आप सोच रहे थे। क्या बोला मैंने? ये पॉसिबल है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि 2 या 6 महीने बाद आपके बिजनेस का क्या होने वाला है, पर मुझे पता है कि 2 से 6 महीने बाद मेरे अकाउंट में कितना आने वाला है। मैं इस बात से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक समय ऐसा आएगा कि आप ऐसी चीजें क्यों खरीदोगे चलते चलते। आपके परिवार को, आपकी बहन को, आपकी बेटी को, आपके बेटे को कभी भी किसी चीज को खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। जिस चीज पर हाथ रख दोगे आपकी हो जाएगी। जैसे आज मैं हूँ, जिस चीज पर हाथ रख देता हूँ मेरी हो जाती है। अब खरीदना मेरी जिद हो गई है। मैं जब चाहे जो चाहे खरीद सकता हूं, जब चाहे जो चाहे खरीद सकता हूं। एक सेकंड में निर्णय ले लिया, आज ये घड़ी मेरे हाथ का हिस्सा होगी। क्या नहीं देता ये आज से बिजनेस। नौकरी वालों के लिए मैंने बता दिया लाइक क्या है। कुछ करोड़पति लोग होते हैं सर, कुछ करोड़पति लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ पहले से, बुरा मत मानना। आप में से कुछ लोग यहाँ पर बैठे होंगे या बाहर होंगे। कुछ लोग पैसे वाले होते हैं जो बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं कि मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास तो 50 करोड़ रुपया है, मेरे पास तो बाप दादा की जमीन है, मुझे 8 सेंट की जरूरत क्या है या नहीं ऐसे लोग? हेलो, अब मैं लेता हूँ लोगों का नंबर जो अपने आप को बहुत बड़े बिजनेसमैन समझते हैं। जानना चाहते हो कि मैंने कैसे धोया था? धोने से मतलब ये ताकत की आरसीएम बिजनेस की जो किस लायक बनाया। जानना चाहते हैं? मेरी बहन, मेरी छोटी सिस्टर, उसकी शादी राजस्थान में हुई सन 2008 में। कौन से ईयर में? 2008। बोर तो नहीं हो रहे? हाथ खड़ा कीजिए ईमानदारी से, कितने लोग हैं जो बोर हो रहे हैं? मैं कह रहा था दोस्तों, मेरी सिस्टर की शादी हुई एक बहुत बड़ी फैमिली में 2008 में। मेरी सिस्टर की जहाँ शादी हुई वो फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है। मैं अभी सुबह शायद सबको भी बता रहा था, वर्मा जी को, गूगल में आप सर्च करिएगा, गूगल में राजस्थान के तो उनके 5 स्टार होटल्स हैं, जिसमें उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है शिव विलास पैलेस। आप गूगल में डालेंगे तो नाम आ जाएगा, शिव विलास पैलेस जयपुर रिसोर्ट है, 5 स्टार डिलक्स प्रॉपर्टी है, लगभग 25 से 30 बीघा के अंदर होटल बना हुआ है। उसमें 40 किलो सोना लगा हुआ है उसकी सजावट में। कितना किलो? 40 किलो। 40 किलो गोल्ड लगा हुआ है। खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर है, घर में 70 कारें हैं, पूरे यूरोप की 25 कंट्रीज में उनके ऑफिसेज हैं, लगभग 2000 करोड़ का उनका सालाना टर्नओवर है। जहाँ मेरी बहन की शादी हुई, उनका होटल का सबसे सस्ता रूम है 35,000 रुपए एक रात का, और सबसे महंगा रूम है 5 से 7 लाख रुपए एक रात का। जहाँ मेरी बहन की शादी हुई। कैसा परिवार है? ठीक ठाक है?
क्या हुआ बुरा लग गया क्या? मैं तो नाम नहीं बता रहा हूँ, सर्च कर लेना भाई, मैं झूठ तो बोल दिया। मैं तो कह रहा हूँ गूगल पर सर्च कर लो, तो यहाँ कर रहा हूँ राइट। वहाँ मेरी बहन की शादी हुई, मेरी सिस्टर ने वहाँ है, दूसरी सिस्टर मेरी दिल्ली में है, जिनका इटालियन मार्बल का बहुत बड़ा काम है। लगभग उनका टर्नओवर 1000 करोड़ के आसपास है। दिल्ली के टॉप 5 में पार्टी आती है, वो भी बहुत पैसे वाली। बड़ी वाली सिस्टर जो मेरे से छोटी है, जिसकी शादी जयपुर में हुई, एक बार उन्होंने अपने होटल में एक प्रोग्राम रखा। अब जब इतने बड़े लोगों ने प्रोग्राम रखा तो भाई को तो बुलाएगी बहन कि भैया आ जाना, राइट सर? मैंने कहा बिल्कुल पधारेंगे साहब, आपने फंक्शन रखा तो आएंगे। करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं। रवि शर्मा जी चले गए, मैं भी मेरी BMW से गया, वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन गुजरे थे, कोई ऑडी से, कोई मर्सिडीज से, कोई BMW से, इवन रॉल्स रॉय, लिमोजीन, लिमोगिनी, पोर्शे, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ। एक भी गाड़ी सारी 2-2-3-3 करोड़ से कम नहीं। बड़े बड़े व्यापारी, हेलो, बड़े बड़े व्यापारी, ठीक है साहब? यस। अब जब आप किसी बड़े होटल में जाते हैं तो आपने देखा होगा पार्टीज में राउंड टेबल होता है, जिसके चारों तरफ लोग बैठ जाते हैं, राइट सर? उसमें कुछ लोग मेरे को जानते थे। अरे रवि कैसे हो? मैंने कहा बढ़िया, क्या चल रहा है? वही इसका मतलब समझ गए? मैंने कहा वही। अगला सवाल उनका था, चल रही है क्या? क्या बोला इससे? चल रही है क्या? नहीं, हमें तो पता था बंद होगी। मैंने कहा उड़ रही है। गाड़ियों से उतरे, अंदर गए, बातें स्टार्ट हुई। मेरे साथ 4 लोग बैठे हुए थे सर, वो 4-5 लोग मेरे साथ बैठ के अपने अपने बिजनेस के बारे में बता रहे थे। मेरी फैक्ट्री है, मैंने अभी नई फैक्ट्री खोली है, पिछले साल मेरा टर्नओवर 700 करोड़ का गया। दरवाजा कर दो। एक बोला 500 करोड़ का गया, मेरी बात समझ में आ रही है? एक बोला 600 करोड़ का गया। बड़ी बड़ी बातें। अच्छा वो लोग बड़े लोग तो करेंगे बड़ी बातें, कैसे वाला दोस्त कौन होता है? वो बात चलती गई साहब, सब बड़े बड़े आवाज आ रहा है। अपना अपनी बातें रखी। बंद कर दो, आवाज आ रही है। आवाज निकालो कि हेलो, मेरे पर आए, मेरे को बोला अरे रवि बेटा कोई ऐसा काम करो जिसमें तुम्हारी इज्जत बने। मेरी इज्जत पहले कौन सी खराब? बोला क्या हिंदुस्तान में घूम घूम के नमक मिर्ची बेचते रहते हो? उन सबने मिलकर मेरी बेइज्जती करी, मतलब मुझे एहसास कराया कि मैं छोटा मोटा काम करता हूँ। कोई लगभग 15-20 मिनट लोगों ने मेरी बेइज्जती की, राइट सर? मेरे को बोला अपने जिजाजी की तरह होटल खोल लो, फैक्ट्री डाल दो, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी इज्जत बनेगी। मैंने कहा सर मेरा बहुत नाम है और जितना नाम आपका नहीं उसका नाम मेरा है। बहुत देर बेइज्जती करी, तो जब बेइज्जती बहुत ज्यादा हुई तो बात किसकी आई? किसकी बात आ गई फिर? अब हम आरसीएम वालों की एक प्रॉब्लम है, या तो हम बोलते नहीं है जब तक हमें छेड़ो ना, और एक बार छेड़ दिया तो किसी के पापा से रुकते नहीं। समझ गए? अब छेड़ तो उन्होंने दिया मेरे को। वहाँ अच्छे करोड़पति बैठे थे मैडम। अगर कुछ लोग यहाँ बैठे हैं तो माफी चाहूंगा, मैं किसको टारगेट नहीं कर रहा, पर हकीकत से सामना करवा रहा हूँ कि आप किस ट्रैक पर और मैं किस ट्रैक पर हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। उन सब करोड़पति को एक ही बात बोली कि आप सब पैसे वाले हैं, आपको घमंड है, आपका टर्नओवर इतना है? बोले हाँ। एक काम करूंगा, करने दोगे? बोले बिल्कुल कर। मैंने कहा अपने फोन दो। क्या मांगा मैंने उनसे? फोन। मैंने भी अपना फोन निकाला, उन चारों ने अपना फोन किया। दरवाजे पे चपड़ासी खड़ा था, मैंने उसको बुलाया इधर, ये फोन ले जा, बाहर रखते। कहाँ रखते? बाहर रखते, दरवाजा बंद कर दे। क्या कर दे? अब इस दरवाजे से सिर्फ 2 आदमी अंदर आएंगे, एक तू और दूसरे तेरे हाथ में खाना। क्या आएगा? सुबह और शाम का, और कोई अंदर। अब हम सब 5 आदमी इसी कमरे के अंदर 6 महीने तक फुटबॉल खेलेंगे, लूडो खेलेंगे, गप्पे मारेंगे, लेकिन इस कमरे से बाहर कोई नहीं निकलेगा। फोन के बाद 6
6 महीने बाद देखते हैं किसकी दुकान चल रही है, किसकी बंद है। क्या जवाब आया पता है? पागल हो गया है, सैलरी बांटनी है। दूसरा बोला फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तीसरा बोला बात नहीं करूंगा तो इंडेक्स से छापा पड़ जाएगा। मैं कहती टेंशन में क्यों आ गए, मैं भी तो हूँ, मैं तो मस्ती से बैठा हूँ, मुझे तो कोई टेंशन नहीं हो रही। बोला बताइए सर, आप लोग ज्यादा सिक्योर हो, मैं ज्यादा सिक्योर हूँ, करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आपको सुकून नहीं है, और यहाँ 0 रुपया लगा के भी महीने का इतना आता है कि साला आपको टक्कर तो नहीं दे सकता, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन इतना कम भी नहीं आता कि सड़क पर हो 6 महीने की 6 साल घर में बैठ जाओ तो 6 साल बाद 6 मतलब 12 से 72 चेक मिलेगी मेरे को, और मेरे अकाउंट में पैसा ही पैसा आएगा। आप सोच कर देखिए, आप ज़्यादा सिक्योर हो, मैं ज़्यादा सिक्योर हूँ, बताइए धंधा किसका ज़्यादा अच्छा? बोले तू मजाक कर रहा है। मैंने फोन मंगाया और रवि शर्मा का बिजनेस माइक्रो सेकंड में चेंज होता है, रिफ्रेश मारते ना, मेरा खड़खड़ चेंज होता है। थोड़ा सा बता देता हूँ, 30 तारीख को बिजनेस क्लोज होता है, 1 तारीख को चालू होता है, सुबह 7 बजे मैं होता हूँ पर 10:30-11 बजे होता हूँ स्टार पर 1 तारीख को। दिन में 12-12:30 के आसपास होता हूँ स्टार एवरेट, फिर 2-3 बजे के आसपास होता हूँ रूबी, और शाम को 8-1 बजे के आसपास होता हूँ स्टार रूबी। 1 तारीख का धंधा है, अभी 29 दिन बाकी है। ठीक ठाक है? ₹100 करोड़ से ज्यादा का मेरा टर्नओवर है मंथली बिजनेस वॉल्यूम। कितना? एमआरपी से काउंट करूं तो लगभग 200 से 250 करोड़ की सेल मेरे द्वारा कंपनी की होती है। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान का 80% बिजनेस रवि शर्मा जी के डाउन में है, ये मैं नहीं कहता, कंपनी कहती है। मैंने उनको अपना बिजनेस रिफ्रेश करके दिखाया, इधर आंकड़े खटाखट बदल रहे थे, हमने जितनी देर बातें की उतने में मेरा बिजनेस 5-6 लाख का निकल गया इतनी सी देर में। बोले ये क्या हो रहा है? मैंने कहा यही हो रहा है। आप करोड़ों रुपया लगा के भी सुखी से चैन से नहीं सो पाते, या 0 रुपया लगा के भी टेंशन फ्री हो। ये है आरसीएम की ताकत। दूर दूर तक आप कितने भी करोड़ों कमा लो, मेरे नहीं हट सकते, क्योंकि हमारी औकात कोरोना वायरस ने हमें दिखा दी थी। हमारी औकात किसने दिखाई हमें? कोरोना वायरस। मुझे नहीं पता आप लोग इस वायरस से क्या सीखे क्या नहीं सीखे, मैं बहुत कुछ सीखा। पता है इस समय दुनिया में 2 लोगों ने नेटवर्क पे काम किया था, जानते हैं कौन कौन थे वो लोग? पहला कोरोना वायरस और दूसरा आरसीएम। दोनों ने मचक के नेटवर्क बनाया। कोरोना का पेशेंट बोलता अब मेरे गले में जा, मैं तेरा हो जाऊंगा, बोलता है नहीं बोलता? आरसीएम का डिस्ट्रिक्टर बोलता अब मेरे गले में जा, मैं भी तेरा हो जाऊंगा। हम दोनों क्या काम कर रहे थे? नेटवर्क बनाए। अब नेटवर्क की ताकत आप आरसीएम से नहीं समझे तो वायरस से समझो। अब मैं समझाता हूँ कैसे। कोरोना वायरस से नेटवर्क बना के हवाई रोक दिए, ट्रेनें रोक दी, देश के देश रोक दिए। हम लोग घर में 2 साल के लिए कैद हो गए, सड़क पर कुत्ते गए, कंफ्यूज से आदमी कहाँ चले गए। कई कुत्तों ने आत्महत्या कर ली, किसानों को नगर निगम वाले ले गए, पहले हमें ले जाते थे। ये उल्टा कैसे हो गया? सब अपने घरों से मुंडी निकाल के देख रहे थे, भैया तू है जिंदा है नहीं है। भाई को भाई से अलग कर दिया। अगर घर में डेथ हो रही है तो सिर्फ मरने पे जान नहीं सकते। घर में परिवार के परिवार बिखर गए, बच्चे अनाथ हो गए, नौकरियां चली गई, धंधे खत्म हो गए। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सैलरी आती हो गई। इस कोरोना वायरस के नेटवर्क ने देश को बर्बाद कर दिया। ये ताकत थी इस नेटवर्क की, जिसने मात्र 2 साल में हमारे हिंदुस्तान को हिला दिया। अरे जहां पर सारा वर्ल्ड वॉर में ट्रेन जैसी चीज नहीं रुकी, इस वायरस ने ट्रेन तक को रोक दिया। मानते हो ना नेटवर्क की ताकत? और वही का आरसीएम का नेटवर्क क्या काम कर रहा था? जब जितने बार रो रहे थे उतने आरसीएम हंस रहे थे। लोगों को अगर आबाद कर दिए, किसी की इनकम नहीं रुकी,
माँ बाप प्यार कर रहे थे, लोग घरों के अंदर थे, फिर भी इनकम आ रही थी, चेहरे पे खुशी थी, सुकून था, चैन था। उसके बाद वायरस के अंदर पे हमारी कंपनी माल को तरीके से भेज रही थी, आरसी में प्रोडक्शन नहीं रोका, आरसी में कुछ बंद नहीं किया। अब मुझे बताइए नेटवर्क कौन सा अच्छा, कोरोना का अच्छा या आरसी का अच्छा? दोनों सेम पैटर्न पे काम कर रहे हैं कि कर रहे हैं, दोनों नेटवर्क बना रहे हैं कि बना रहे हैं? अरे कम से कम आरसी की ताकत कोरोना से तो सीख लो कि नेटवर्क की ताकत क्या होती है। आज कोरोना से सीखो नेटवर्क की ताकत, अप्लाई कर दो आरसीएम में। कोरोना से सीखो नेटवर्क की ताकत, अप्लाई कर दो आरसीएम में। और यही नेटवर्क जब आप बनाना स्टार्ट कर दोगे, वायरस को पीछे छोड़ दोगे। और मुझे आज भी याद है, ये इंडिया की पहली कंपनी बनी जिसने कोरोना वायरस के चैलेंजेस में भी एक भी इंसान की इनकम का इंसेंटिव को नहीं रोका। जितना बन रहा था उतना उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया।